हेलो दोस्तों, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और शत्रु आपके हर काम में बाधा डाल रहे हैं तो सोमवार की अष्टमी जब भी पड़े, जैसे कि 2025 में अप्रैल में पड़ रही है 21 अप्रैल की, इसके अलावा जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े तो आपको क्या करना है, समी पत्र लाना है, गंगा जल से धोना है और भगवान जो शिवलिंग है ना उन पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं और बाबा से प्रार्थना करें, शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। शिव पुराण में बिजनेस बढ़ाने के लिए कहा गया है कि प्रदोष के दिन, जो प्रदोष का दिन मतलब जो प्रदोष काल का समय होता है ना, तो वो समय जो है प्रदोष के दिन भी माना गया है। जैसे प्रदोष के दिन तो पूजा होती है, लेकिन प्रदोष का मतलब है प्रदोष काल, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उसके पहले का मतलब कुछ समय, जैसे 4 से 8 का समय मान लो आप। तो प्रदोष समय में शाम के समय कोई सोमवार की अष्टमी को शिवालय जाकर मतलब शाम के समय 5 रंगों की रंगोली बनाता है, यानी एक फूल बनाता है 5 गुलाल मिलाकर, और उसके ऊपर एक गोल फूल वाली रंगोली, मतलब बनाने के बाद जैसे फूल बना लिया आपने, उसके ऊपर एक गोल फूल वाली आपको रंगोली बनानी है छोटी सी। इस रंगोली के बीचों बीच एक देसी घी का दीपक जलाना है। बात मैं फिर समझाती हूँ। जो प्रदोष समय होता है ना उसको कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल क्या होता है? 4 से मतलब 8 तक का समय मान लें आप, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, मतलब अंधेरा भी नहीं होता और उजेला भी नहीं होता, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वो चारों पहर का जो लास्ट वाला समय होता है, जो मिलने वाला होता है, वो कह सकते हैं आप। तो आपको उस समय एक शिवालय जाना है, वहाँ पर 5 रंग लेकर जाना है गुलाल के, और फूल बनाए वहाँ पर, मतलब रंगोली बना ले, उसमें बीचों बीच एक छोटी सी रंगोली और बना ले और उसमें एक गोल फूल वाली रंगोली बनाए। समझ में आ गया? और इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का एक दीपक जला दे जो रात्रि भर जलता रहे, महादेव का नाम लेकर और हाथ जोड़कर, और अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत अद्भुत उपाय है, और ये उपाय जो है ना शिव पुराण का है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी की शाम को मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जलाएं और एक तेल का दीपक जला दें। देसी घी के दीपक में रुई की खड़ी बाती हो, याद रखें, और तेल के दीपक में लंबी बाती हो। ये कार्य अगर करते हैं और भगवान के आगे समस्त बैठकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो भक्त की शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत से लोगों के परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो सोमवार की अष्टमी वाले दिन शाम के समय दही में शहद मिलाकर बाबा भोलेनाथ का भोग लगाएं, और भोग लगाने के साथ साथ वहाँ बैठकर आप प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके घर का कलेश दूर होगा। ये भी कहा जाता है जब सोमवार की अष्टमी पड़े तो रात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रात्रि में 9 बजे के बाद अगर शिवालय खुला हुआ है वहाँ पर जाकर एक दीपक जलाएं और भगवान का जल अभिषेक करें। पहले जल अभिषेक करना है, फिर दीपक जलाना है, और लघु